बीते शाम 25 मई को राधे मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाने में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब मुरलीगंज थाने की जनता दरबार लगाकर मुरलीगंज के सर्किल ऑफिसर किसलय कुमार अपनी टीम के साथ बैठकर लोगों की समस्याओं का निष्पादन कर रहे थे। उसी समय उनकी पूर्व प्रेमिका, जो कि अपने आप को सीओ साहब की पत्नी भी बताती है, अपने साथ महिला सुरक्षा सेवा संगठन की बिहार प्रदेश अध्यक्ष रूही कुमारी, मुरलीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष संजना सिद्धि, उनके पति नीलकमल को लेकर थाने में जनता दरबार के बीच पहुंच गई, जहां पर थाने में थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से सीईओ किसलय कुमार से बात करने के लिए अनुरोध करने लगे और थाने में पदस्थापित कुछ अधिकारियों के द्वारा उनको बार बार समझाने का प्रयास किया गया कि जनता दरबार के कार्य खत्म होने के बाद आप सीईओ साहब से मिल सकती हैं। वहीं पीड़िता द्वारा कुछ घंटे इंतजार करने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हो गया, जबकि पीड़िता के साथ आई महिला सुरक्षा सेवा संगठन बिहार प्रदेश अध्यक्ष रूही कुमारी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि थाने परिसर में थाना अध्यक्ष और उनके साथ बैठे कुछ अधिकारियों द्वारा उसे अकेले में बुलाकर मामले को रफा दफा करने की बात करने लगे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें पैसे का लालच देकर खरीदने का प्रयास भी किया था। बुलाया और बुलाकर कहने लगे, मतलब बात करने लगे कि आपसे अलग से बात कर रहे हैं, जो भी बात होगी हम लोगों के बीच में, ये सब तरीके से वो शुरू ही किए थे। जिसके बाद हम बोले कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। जिसके बाद वहाँ पे दो अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने तेवर से बात करी मेरे से, बोले ठीक है, जो भी बात है, हम लोग क्योंकि सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं तो हम सामाजिक स्तर से ही सोचेंगे। हम एक बेटी का घर बसाने आए हैं, हम एक बहन का घर बसाने आए हैं। अगर ये लाठी भी चलाएंगे तो हम लाठी भी खाएंगे, अगर ये हाजत में बंद करेंगे तो वो भी हम हमारे लिए वो भी हम तैयार हैं, लेकिन बेटी का घर बसाने आए हैं और घर बसाकर ही जाएंगे। और इस देख सकते हैं लड़की बड़ा प्रेम से उनसे बात कर रही थी, ऐसे हाथ पकड़ के कि आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 4 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। 2-3 महीने का रिलेशनशिप होता है, उसमें तो इंसान पागल हो जाता है। तो इसको बोल रही थी तो उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से ऐसे करके हाथ को झटक दिया। जिसके बाद हम बोले कि नहीं, इस तरीके से किसी भी महिला को सरेआम बेइज्जत करना, ये सब करना सही नहीं है। वो भी आप अगर थाने के अंदर ऐसे कर रहे हो तो बाहर आप क्या करते होंगे। उसके बाद इन लोगों का कहना था, थाना अध्यक्ष का कहना था कि 1 घंटे है ना, इनको बनाया है, पढ़ाती थी, इनके कोचिंग में पढ़ती थी, तो क्यूज यूज होता है वो हम लोग भी करते थे, पहले हम लोग भी करते थे। तो उसी दरमियान में वो दोनों का लव अफेयर हो गया। तो उसी समय में हमको पता चला जो ये लड़की शीतला माता के मंदिर में शादी कर चुकी है। उसके बाद ये लड़का का पोस्टिंग हो गया यहाँ मुरलीगंज, नया पोस्टिंग था। जो भी हो बेसी हम उतना नहीं जानते। तो हुआ तो इनको गए सीओ साहब, जब वो लड़की से शादी कर लिए तो फिर दूसरे लड़की से क्यों आप एंगेजमेंट किए। फिर एंगेजमेंट कर लिए पिपरा की एक थाना अध्यक्षा है, इन्हीं की कास्ट का है। जब इनके साथ आप 4 साल रह चुके तो फिर उनके साथ क्यों, और फिर उनके साथ करने के बाद फिर तीसरे के साथ करने लगे। तो ऐसा सीओ को बहिष्कार किया जाता है हमारे तरफ से। बस हम भी एक पोस्टेड है, सरकारी जॉब करते हैं अभी, तो छुट्टी हुआ तो वहां से हम आए। तो मेरी मैडम चेयरमैन है यहाँ मुरलीगंज की, अध्यक्षता है ये म्यूनिसिपैलिटी के। तो ये बोले जो ऐसे बात है, हम महिला संघ के आए हैं कुछ, तो हम चलो वहाँ पे सीओ साहब से इस लड़की को मिला देते। पीड़िता कहाँ गई है? पीड़िता तो ये कुछ भी ऐसा होता तो हम लोग 1-1.5 घंटा बोला गया इंतजार करने के लिए, हम लोग नहीं करते इंतजार। हस्तक्षेप तभी से शुरू कर देते, 2 घंटे पहले से ही हम लोग यहाँ पे बाहर में बैठे रहे, इंतजार करते रहे। इंतजार खत्म हुआ, उसके बाद सीओ साहब को बाकायदा यहाँ पे फोर्स बुला के संरक्षण दिया गया, और जैसे कि हम लोग ही अपराधी हैं और वो बिल्कुल सफेद हैं। सारा चीज अवेलेबल है आप लोगों के खिलाफ। कितने लोगों को मैनेज किया गया, कितने लोगों का आवाज दबाया गया, लेकिन याद रखिएगा, इस आवाज को ना दबा सकिएगा ना मैनेज कर पाइएगा। शर्मा नहीं चाहिए, आप भी एक महिला हैं। आपके साथ अगर ऐसा होता और रोड पर फेंक दिया जाता आपको 4 साल यूज करके, तो क्या बोलती आप, क्या बोलती। तेवर दिखा रहे हैं, 3 पुरुष बैठे हुए हैं अंदर में उस सीओ साहब के साथ, और एक महिला थाना प्रभारी, और ये चारों मिलके मुझे तेवर दिखा रहे हैं कि मैडम देख लीजिए ये कैमरा है। अरे घुसखोरी आप करते हैं कि आपको डरना चाहिए कैमरा से, हम लोगों को डर नहीं लगता है कैमरा से। कैमरा से डरने की जरूरत आपको है, तब ना कैमरा चालू हुआ तो तुरंत बोले कि बंद कीजिए। मेरा पहचान चाहिए ना आपको, आप लीजिए ना पहचान। ऐसे लोग क्या सुनवाई करेंगे जिनके घर की स्थिति ऐसी है।
करके एक लड़की को सड़क पर फेंक दिए हैं, वो क्या जन सुनवाई करेंगे? और आप लोग जनता लोग एसएससीओ का बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार है मैम, यहाँ से बहिष्कार कीजिए एससीओ का। बहिष्कार है, इसका नहीं तो बहिष्कार है। कुछ साल पहले भी एक अधिकारी ने ऐसा ही किया था, आज फिर किया है, फिर करेगा। इस सीओ का बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग, फिर करेगा। जोरदार बहिष्कार कर रहे हैं, जोरदार बहिष्कार कर रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले आप सबों के बीच में ये बात हुई है कि 1 घंटे बाद इनका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अपना पर्सनल मामला देख लीजिएगा। तो फिर अभी मुझे चैम्बर में क्यों बुलाया गया, ये मेरा सवाल है थाना अध्यक्ष से। तो फिर मुझे क्यों पूछा गया, मुझे क्यों नहीं, मुझे अभी बोला जा रहा है कि साइड में बैठकर बात कर लेते हैं। अरे क्या बात, खरीदने की औकात है खरीदने की, खरीद पाएंगे? मैनेज और कॉम्प्रोमाइज और इस पर लड़की के आबरू को और इज्जत को बेचते हैं, चलने नहीं देंगे कोसी में। सुन लीजिए कान खोलकर, मुझसे बेहतर जानते हैं, मुरलीगंज में एक पीड़िता है जो महीनों से भटक रही है, न्याय की मांग कर रही है, जगह जगह जा रही है। कोई भी ऐसा कार्यालय, कोई भी ऐसा थाना, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं बचा है जहां पर इन्होंने आवेदन नहीं दिया है, जहां पर इन्होंने गुहार नहीं लगाया है। इनका आवेदन 1 हफ्ते पहले मेरे भी कार्यालय में प्राप्त हुआ, उसी के काम के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए थे। यहाँ से ये जानकारी मिली कि सीओ साहब जो है यहाँ पर है, जन सुनवाई कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। चूंकि ये भी एक पीड़िता है, तो हम लोग चाहते थे कि जब वो पूरे जनता की, मधेपुरा मुरलीगंज के जनता की सुनवाई कर सकते हैं, तो अपने घर की पीड़िता का क्यों नहीं कर सकते? यही हमारा कहना था। तो सीओ से